अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स जो कि ऑर्डर स्पेयर की सूरत में हैं, ये हमारे पास जो -4 है ये हमारे पास a के इक्वल है, और यहाँ पे जो 7 है वो हमारे पास b के इक्वल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज़ 1/z, जो कि हमारे पास a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b² है। अब जहाँ हमारे पास a होगा वहाँ हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ हमारे पास b है वहाँ पे हम ये 7 पुट कर देंगे। यहाँ पे a है -4, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -7। यहाँ पे हमारे पास क्या -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -4/16 प्लस 49, और यहाँ पे -7/16 प्लस 49। यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो ये हमारे पास प्लस होने के बाद क्या आंसर आता है 65। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई -4/65, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा -7/65। ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट, और ये क्या है हमारे पास इमेजरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम बिल्कुल वैसे है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है a, और ये हमारे पास b के इक्वल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z इज इक्वल टू a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। a की जगह हम √2 पुट कर देंगे, और b की जगह हम -√5 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे ये 2 इसकी स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, और ये 5 भी इसकी स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब -1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस का 1 आता है, तो इसलिए ये जो माइनस है ये भी प्लस का हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये 2 और ये 5 प्लस होते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है, और ये क्या है हमारे पास इमेजरी पार्ट है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 और 0 है, ये हमारे पास a के बराबर है, ये हमारे पास b के बराबर है। जहाँ हमारे पास a होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, जहाँ b है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे a है 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे b है तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास -0, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो 1 है, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। अब यहाँ पे भी 0 के साथ जो भी वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। ये नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर है। 0 और 1 ये हमारी पूरी वैल्यू 0 ही होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1, तो हमारे पास ये 1 और 0, तो हमारे पास क्या आया 1 और 0। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजरी पार्ट। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पे ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 4 - 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड इसके कॉन्जुगेट से। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये जो 2 है वो 4 - 5 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -7 भी इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 2 को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आयोटा आता है। अब -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो -28 आयोटा आएगा। -7 आयोटा जब -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई होगा 35 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का तो हमें पता है -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये जो 35 होगा वो -35 हो जाएगा। -10 आयोटा और -28 आयोटा आपस में सॉल्व होंगे, तो ये माइनस माइनस आएगा साइन माइनस का, और करेंगे हम इसको प्लस। तो ये इस तरीके से। अब देखिए
यहाँ पे 4 + 5 अयोटा है और यहाँ पे 4 - 5 अयोटा है। अब जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला a² - b², तो ये किस तरह से होता है, ये इक्वल होता है a - b मल्टीप्लाई a + b। तो ये भी तो सेम यही है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर - 25 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अयोटा का स्क्वायर तो हमें पता है -1 के इक्वल होता है। ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास आपस में प्लस होंगे तो 41 हो जाएगा। अब ये 41 इसके साथ भी लिख सकते हैं, ये 41 इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो ये -27/41, ये -38/41 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, इमेजरी पार्ट। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, -2 + 3 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अच्छा, यहाँ ऊपर उसका स्क्वायर भी है। जब स्क्वायर है तो हम इसका पहले स्क्वायर खोलेंगे। हमें स्क्वायर खोलने आता है। क्या फार्मूला होता था हमारे पास स्क्वायर का, अगर हमारे पास a + b का स्क्वायर हो तो हम खोलते थे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। सेम यही प्रोसेस यहाँ है। तो 1 + आयोटा को हम वैसे का वैसे लिखेंगे। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस के ऊपर अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि -2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे 3 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर को तो पता है हमें -1 है, तो ये माइनस का 9 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये 2 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास -9 और 4 आपस में सॉल्व होते हैं तो -5 आएगा, और यहाँ पे -12 आयोटा 1 + आयोटा। अब देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड आउट बाय कॉन्जुगेट 1 + आयोटा। 1 + आयोटा का जो कॉन्जुगेट है 1 - आयोटा होता है, तो ऊपर और नीचे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और ये जैसे कि हमने अभी पीछे किया है कि एक दरमियान में प्लस है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर तो हमें पता है -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, सेम ऐसे। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यूज का हम मल्टीप्लाई करें तो जो -5 है, पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 आएगा, -5, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +5 आयोटा, -12 आयोटा, मतलब हमारे पास -12 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -12 आयोटा माइनस आयोटा के साथ माइनस माइनस +12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 17 बनता है। 5 आयोटा और -12 आयोटा आपस में सॉल्व होगा तो हमारे पास -7 आयोटा आता है। ये जो 2 है -17 के साथ भी है, और ये जो 2 है -7 आयोटा के साथ भी है, तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे। तो ये चीज़ हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट 1 + आयोटा। 1 + आयोटा का जो कॉन्जुगेट है 1 - आयोटा है। 1 - आयोटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, जब हम इस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा को 1 के साथ करते हैं तो आयोटा आता है, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ करते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर को तो पता है -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +1। और इस तरीके से ये दोनों आपस में जब हम मल्टीप्लाई होंगे, एक चीज़ दरमियान में प्लस, एक दरमियान में माइनस हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 1 + आयोटा, ये जो 2 है इस 1 के साथ भी लिखेंगे, +2 आयोटा के साथ भी लिखेंगे। इस तरीके से 1/2 प्लस आयोटा/2, क्योंकि ये आयोटा/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आयोटा। तो हमारे पास जो है ना, रियल पार्ट 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। अब देखिए इसका स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे और स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास होता है a + b होल का स्क्वायर। कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 4 का स्क्वायर + 3 आयोटा का स्क्वायर +2 4 3 आयोटा। अब देखें, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आता है,
और इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आयोटा आता है। और आयोटा स्क्वायर है -1 तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। -9 और ये 16 आपस में सॉल्व होते हैं तो 7 आ जाते हैं और प्लस 24 आयोटा। अब देखें ये वाला हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। अब देखिए नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट। 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट किया है 4 + 3 आयोटा आता है। इसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब नोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है कि हमारे पास अगर एक माइनस का और एक प्लस का, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा। अब 3 आयोटा 3 3 9 आयोटा स्क्वायर होता है। 4 हमारे पास 16 आता है और ऊपर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आयोटा आएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आयोटा। 24 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 72 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -72 और 28 आपस में सॉल्व होते हैं तो -44 आता है, प्लस 117 क्योंकि यहाँ पे भी 21 आयोटा और ये 96 आपस में प्लस होते हैं, 117 आयोटा आता है। अब ये जो 25 है वो इस वैल्यू के साथ भी है और ये जो 25 है वो इस वैल्यू के साथ भी है। अगर हम इसको अलग अलग करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, प्रूव डैट z का बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। जहाँ इफ एंड ओनली इफ आता है, इसका मतलब है कि आपके पास ये चीज़ गिवन है तो आपने प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट पे तो ऐसे करना है, फिर हम इसको दोबारा करेंगे। इफ एंड ओनली इफ आ गया ना, तो फिर हम क्या कहेंगे, दोबारा कैसे करेंगे, फिर हम कहेंगे z इज रियल, ये हमारे पास गिवन है और ये चीज़ प्रूफ करनी है, उलट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि हम यहाँ ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमने प्रूफ करना है z इज़ रियल, ठीक है। गिवन z का बार इज इक्वल टू z, प्रूफ डैट z इज़ रियल। अब हमारे पास z क्या है, z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर है। और जब इसका हम बार लेते हैं मतलब ये हमारे पास कॉन्जुगेट है, a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब लेट करते हैं z a प्लस आयोटा b, देन z का जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो a माइनस आयोटा b है, क्योंकि उन्होंने हमारे पास गिवन है कि आपस में इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख देंगे। जब हम इक्वल लिखते हैं और इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं a माइनस आयोटा b, z हमारे पास a प्लस आयोटा b है। अब ये जो a है वो इस a के साथ कैंसिल हो जाता है, माइनस आयोटा भी बचता है और आयोटा भी बचता है। तो अब हमारे पास हम एक वैल्यू को दूसरी साइड पे लेकर जा सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे आयोटा b है तो वो जो माइनस वाली है दूसरी साइड पे आ जाएगी, तो हमारे पास आयोटा भी बच जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाएगी तो अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस आयोटा b, तो ये क्या होगा, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो 2 आयोटा है हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो b इज इक्वल टू 0। हम इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, z इक्वल है a प्लस b आयोटा के, क्योंकि b हमारे पास 0 था तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी, तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यू 0 हो गई। तो z हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर, तो z इज़ अ रियल। ये चीज़ प्रूव हो गई ना। अब हम उसका उलट पर प्रूव करेंगे, कन्वर्सली प्रूव करेंगे। हम कहेंगे z इज़ अ रियल, तो हमने प्रूफ क्या करना है, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के। अब हम प्रूफ करते हैं z इज़ अ रियल नंबर, हमें पता है z एक रियल नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि एक रियल नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर तो हमने कहा ही नहीं, तो हम 0 आयोटा लिखेंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 है। तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, a के, ठीक है। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं।
इसी तरीके से अगर हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो a माने 0 आयोटा, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस है तो 0 के साथ जो भी कुछ लगा तो होता तो 0 है, तो ये भी हमारे पास a होगा। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है। तो इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड मतलब दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के, तो ये चीज़ प्रूव हो गई। अभी के लिए इतना ही।